तो इमामगंज से प्रवीण मांझी की संभावना बहुत ज्यादा बताई जा रही है। जीतन राम मांझी अपने छोटे बेटे को लड़ा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रवि रंजन जी, मैं आपको पूछूंगा कि ये 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं होगा, क्योंकि इस बाय इलेक्शन में अगर आरजेडी बाजी मार लेती है तो क्लियर कट ये पैमाना माना जाएगा कि हवा किस ओर बह रही है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एकदम एकदम से इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा। ये 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिन पर चुनाव होने वाला है, उसमें आप देखिए कि 3, विनय जी ठीक ही कह रहे हैं कि 3 सीटें तो आईएनडीआईए गठबंधन की हैं और 1 हम पार्टी की है। अब इन सीटों पर अगर चुनाव हुआ तो देखिए जो नाम हमको जो दिख रहा है कि सुरेंद्र यादव जो सांसद बन के चले गए बेलागंज से, उनके बेटे विश्वनाथ यादव आरजेडी से प्रत्याशी होंगे, ये लगभग तय है। लेकिन अभय कुशवाहा जो जदयू के थे, जो पिछली बार चुनाव में हार गए, वो भी राजद में चले गए और वो भी वहां से औरंगाबाद से सांसद बन गए। अभय कुशवाहा तो अब आरजेडी के संसदीय दल के नेता भी बन गए हैं। तो जदयू की ये सीट थी, जदयू इस पर किसको खड़ा करेगा? पूर्व विधायक जो अभी एमएलसी हैं मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव के नाम की चर्चा है। वो काफी मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। और रॉकी यादव के अलावा अगर कोई है तो संजय झा के बेहद करीबी एक हैं चंदन यादव। तो जो संजय झा की समय पार्टी में बहुत अच्छी चल रही है और कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, तो संजय यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कहाँ की बात कर रहे हैं आप? रॉकी यादव और बेलागंज की जी बात हाँ, मैं कर ठीक है, रहा हूँ। ठीक है। तो बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो मजबूत स्थिति में रहेंगे, क्योंकि जदयू के प्रत्याशी वहां से चले गए हैं छोड़ के, और वो राजद में चले गए हैं, तो जदयू वहां थोड़ी कमजोर हो गई है। लेकिन रॉकी यादव और संजय यादव, ये 2 ऐसे लोग हैं जो वहां पर कोशिश कर रहे हैं, और ये अगर जदयू इन्हीं में से किसी एक को प्रत्याशी वहां से बनाएगी, ऐसा लग रहा है, और जदयू इस सीट पर दावा करेगी। ये सीट जदयू का है। तो अभय कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहे थे, तो सीट जदयू का है। हम आपको बताते चले कि रामगढ़ में आप सुधाकर सिंह, मैंने ये जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह वहां से सांसद बन गए, वो सीट खाली हुआ, तो जगदानंद सिंह के छोटे बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जगदानंद सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुधाकर सिंह का एक बार विरोध कर दिया था और अपने प्रत्याशी को वहां से जिता दिया था, ये कहकर कि हम जो है परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और सुधाकर जीत जाएंगे तो परिवारवाद कहा जाएगा। लेकिन इस बार चर्चा बहुत नहीं, परिवारवाद नहीं था वो मामला, तो वो बीजेपी से लड़ रहे थे, इसलिए ये आरजेडी के पक्ष में प्रचार किए। हाँ, उन्होंने मेहनत नहीं किया अपने आरजेडी के बेटे के पक्ष लिए। में। हाँ, आरजेडी के उसमें वो किया। तो इस बार परिवारवाद नहीं उनके हुआ बेटे मामला। अजीत सिंह के नाम की चर्चा है। अजीत सिंह भी जदयू छोड़ के अभी अभी आरजेडी आए हैं, तो जदयू की वहां पर मुश्किल है। तो वो अंबिका सिंह वहां पर, क्षमा करें, भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह, जो पहले 2015 से पहले वहां पर विधायक रह चुके हैं, तो अशोक सिंह बीजेपी के प्रत्याशी वहां से हो सकते हैं। बीजेपी इस सीट पर दावा करेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अंबिका सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे और तीसरे स्थान पर रहे थे अशोक सिंह। तो अशोक सिंह का दावा मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का दावा यहाँ पर मजबूत है। तो जदयू को जी नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, अब आप चले जाइए इमामगंज में। इमामगंज में निश्चित रूप से जीतन राम मांझी की ये सीट है। 15 में भी 20 में भी, दोनों में यहाँ पर इमामगंज सीट को हारे हैं उदय नारायण चौधरी। और ये तो परिवारवाद का हिस्सा। सवाल ये है कि जीतन राम मांझी का पूरा परिवार, उनकी समधन, उनकी बहू और उनके बेटे, तमाम लोग राजनीति में हैं और कहीं ना कहीं कोई किसी पद पर है। तो इस बार प्रवीण मांझी जो हैं, उनके छोटे बेटे, हो सकता है उनको वो टिकट दे और वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और सीट ये उन्हीं को जाएगी। इसमें